पढ़ने लिखने का फिर व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है। किसी भी चीज़ को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करके और पॉलिटिकल गेन के लिए करना शर्म की बात है। हम जैसे लोग जो आर्मी से आते हैं या फिर सेंट्रल सर्विसेज से आते हैं, हम हिंदुस्तान के हर कोने में रहते हैं। आप इस देश के हैं और इसके देश के नागरिक हैं एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। कोई भी भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी को मारना पीटना और निकालना, धक्के मारना, ये सब गलत है। जानना चाहूँगी, जैसे आपको पता है करंट अभी 2025 में काफ़ी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही है, बट वहीं पर एक और मुद्दा आ गया है, एक लैंग्वेज को लेकर जहाँ पर सीखने से ज़्यादा उन्हें सिखाने और जिस तरीके से चीज़ें चल रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हिचकिचाता नहीं हूँ इस पे कमेंट करने के लिए, या इसलिए नहीं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, और हम जैसे लोग जो आर्मी से आते हैं या फिर सेंट्रल सर्विसेज से आते हैं या गवर्नमेंट सर्विसेज से आते हैं, पूरा हिंदुस्तान हमारा है। हम हिंदुस्तान के हर कोने में रहते हैं, तो इसमें हमने कभी भेदभाव नहीं किया कि कौन सी जात, कौन सी धर्म, कौन सी प्रांत से आप आते हैं। आप इस देश के हैं और इसके देश के नागरिक हैं एंड वी आर ऑल वर्किंग टुगेदर। और आज देश अगर सुरक्षित है तो किसके लिए सुरक्षित है, किन के हाथों में सुरक्षित है? आर्मी वाले हैं, हमारे सेना के जो और जवान हैं, बीएसएफ हैं या बॉडी सिक्योरिटी फोर्स है बॉर्डर पे, उनकी वजह से। अगर आज वो किसी और जॉब के लिए किसी और प्रांत में आते हैं तो उनको क्या यहाँ के हर प्रांत में हमारी लैंग्वेजेस कितनी हैं, सब सीखनी पड़ेंगी। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं भी बोल लेता हूँ मराठी, थोड़ी बहुत टूटी फूटी, लेकिन बोल लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई एम स्टेइंग हियर। एंड कोई भी भाषा सीखना बहुत अच्छी बात है, जितनी लैंग्वेजेस आप सीखें बहुत अच्छा है, लेकिन किसी को मारना पीटना और निकालना, धक्के मारना, ये सब गलत है। जो भी करते हैं गलत है, एंड आई डेफिनेटली कंडेम दैट। बट सिचुएशंस बढ़ती ही जा रही है, Yeah, yeah. कल की ही बात है, जी। देहरादून में आप पूरी फोर्स लगा दी गई या कि हर जगह पे अब पूछा जा रहा है Yeah. because of, तो Yeah. चीज़ें बहुत डिफिकल्ट होती जा रही नहीं, डेफिनेटली ये हम और आपको सोचना है कि हम पढ़े लिखे हैं। पढ़े लिखे क्यों बोलते हैं अपने आप को? पढ़ने लिखने का फिर व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है कि एजुकेशन से, आपकी अगर पढ़ाई से कोई फ़ायदा ही नहीं है तो फिर आपका व्यर्थ है पढ़ना, कुछ भी करना। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि किसी भी चीज़ को इस तरीके से पॉलिटिसाइज करके और पॉलिटिकल गेन के लिए करना शर्म की बात है। और हमें आपको ये देखना है कि हम सब काम करते हैं, आपकी ज़रूरत क्या है। इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे देश में। सड़कों की हालत देखिए आप, परेशानियां देखिए, जॉब देखिए, जो भी देखिए, हज़ारों परेशानियों के बावजूद आदमी लगा हुआ है, काम कर रहा है, आप टाइम पे टैक्सेस भरते हैं, सब कुछ करते हैं, बट आपके लिए मुद्दे, आप सवाल नहीं पूछते हैं। आपका टैक्स का पैसा कहाँ जाता है, किसके पास जाता है, उसका क्या खर्च होता है, ये सब सवाल पूछने से आप घबराते हैं और फिर लगता है कि अरे नहीं ठीक है। बट ये सवाल आप पूछ सकते हैं लोगों से। इट्स रियली सैड कि हमको ये समझना पड़ेगा कि भाई क्या कर रहे हैं, किस लिए, किस रास्ते पे जा रहे हैं हम। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।